पार्टी के अंदर टूट पैदा होगा और इससे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि गठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल वर्तमान में जो पार्टी में जो सक्रियता स्वरूप से है पार्टी में है या तो फिर पदाधिकारी हैं वैसे बीच के उम्मीदवार को चयन करके यहाँ टिकट दिया जाए। यहाँ का नींव को खड़ा किए हैं, यहाँ का झंडा को लहरा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उन लोगों को ना दे। हम ही लोग को जो पदाधिकारी जो हम लोग डाले हैं उन्हीं के बीच में किसी एक को चुन के हमें विधानसभा में फाइट कराए। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी खूंटी में हूं और हमारे साथ खूंटी जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी हैं और केंद्रीय समिति के भी सदस्य हैं। हम इन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों को क्या ज़रूरी पड़ा कि ये लोग आज हमारे साथ कैमरे पर आकर बातचीत करने को मजबूर हुए हैं। दरअसल इनसे बातचीत करने से पहले हम आपको अगर बताना चाहेंगे तो कुल मिला के यही निष्कर्ष निकलेगा, चूँकि हमने अभी ऑफ कैमरे में बात किया था। तो इन लोगों का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा खूंटी विधानसभा क्षेत्र के लिए जो प्रत्याशी देंगे वो पार्टी से ही होना चाहिए। पार्टी के बाहर से जो लोग आए हैं उनको शायद टिकट मिलने से इन लोगों में नाराज़गी होगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा अभी अनाउंस नहीं किया गया है टिकट का कि कौन होंगे कैंडिडेट। लेकिन इन्हीं सब बातों को लेकर इन लोगों ने आज हमें बुलाया है और बातचीत कर अपनी बातों को हमारे माध्यम से आप तक या फिर अपने केंद्रीय कमेटी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय सदस्य जो है मगन मंजीत जी से हम जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों को क्यों आज हमारे साथ बातचीत करने का ज़रूरी पड़ा। जोहार जी जोहार। क्या ऐसा ज़रूरी पड़ा कि आज आप लोगों ने इसीलिए पड़ा चूँकि बहुत से आवेदन वहाँ गए हैं केंद्रीय समिति कार्यालय में, जिसमें से बहुत से ऐसे आवेदन गए हैं जो कि पार्टी में निष्क्रिय रूप से हैं या तो पार्टी में वो आते ही नहीं हैं। कुछ को तो ऐसे हैं कि वो पार्टी में अभी भी है भी नहीं। वैसे लोगों का आवेदन वहाँ गया हुआ है, चूँकि इसलिए हम केंद्रीय समिति से अब नम्रता से हम लोग मांग करते हैं, नम्रता से मांग करते हैं कि जो फिलहाल वर्तमान में जो पार्टी में जो सक्रियता स्वरूप से है पार्टी में है या तो फिर पदाधिकारी हैं वैसे बीच के उम्मीदवार को चयन करके यहाँ टिकट दिया जाए, क्योंकि उससे उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। और जो बाहर से अगर आते हैं प्रत्याशी तो उनका मनोबल गिरने का काम करेगा। कैसे आपको लगा कि बाहर के प्रत्याशी आ रहे हैं? बाहरी हैं, वो पार्टी में है भी नहीं, वो पार्टी सदस्य भी नहीं है। वैसे प्रत्याशियों को वहाँ आवेदन जमा किया गया है, वहाँ पर हम लोग के देखा गया है हम लोग के द्वारा। तो इस बात को लेकर आप लोग क्या? जी हम लोगों ने केंद्रीय समिति को अवगत करा दिया है, पत्र के माध्यम से भी अवगत करा दिया है, आवेदन भी दिया हुआ है। चलिए, बिल्कुल आपने सुना, ये केंद्रीय सदस्य हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो इन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को यहाँ खूंटी विधानसभा क्षेत्र में खासकर जो पार्टी के बाहर से हों उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है तो इन लोगों में नाराज़गी तो साफ तौर पर दिख ही रहा है। इसके अलावा भी कुछ और देखने को मिल सकता है। खैर जो भी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खूंटी जिला कमेटी में कई ऐसे दिग्गज हैं जो अपनी बातों को व्यापक तरीके से रखते हैं। सनिका जी, आइए थोड़ा इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये जो है आज बाहर के लोगों को टिकट दिए जाने से नाराज़ है। हालांकि टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन लोगों को अगर दिया जाता है बाहर के लोगों को तो फिर इन लोगों में नाराज़गी अभी से दिखना शुरू हो गई। तो आज जब हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में बरसों से अपना पार्टी को मजबूत करने के लिए, आम जनता की मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए हम लोग डटे रहे, लेकिन आज जब यहाँ विधानसभा 2024 जब सामने आ गया है तो यहाँ देखा जा रहा है कि जो पार्टी में है ही नहीं, ऐसे जो उम्मीदवारों को जो हम लोग को जानकारी में मिल रहा है कि उन लोग को टिकट देने का जो काम हो रहा है, इसीलिए हम लोग में बहुत एक दुख के साथ हम लोग को कहना पड़ रहा है कि ऐसे जो पार्टी में नहीं है और ऐसे लोगों को अगर हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर टिकट देता है, स्वाभाविक है ऐसे जो भी टिकट दिया जाएगा ऐसे लोगों का हम स्वीकार कभी नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए टिकट दे दिया, आप जो बोल रहे हैं अपने केंद्रीय कमेटी को, वो अगर आपकी बातों को नहीं सुनते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, उसमें पार्टी हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद वो समझ रहा है, अगर जितने उनके जो नेता है उनके कार्यकर्ता हैं अगर नाराज़ हो जाएंगे, जिस तरह से हम लोग अभी झारखंड में फिर से दोबारा हम लोग हमारे हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री के रूप में लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी पदाधिकारी है नाराज़ हो जाएंगे। स्वाभाविक है
कोई भी, हर कोई का एक सपना होता है, इसीलिए हर कोई मेहनत करता है कि एक दिन हमको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। तो ये एक सपना है और उनका सपना टूटता हुआ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि हमारे पार्टी के अंदर टूट पैदा होगा और इससे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि गठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं अवगत करना चाहूँगा हमारे जो केंद्रीय जो भी कमेटी है, जो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी उच्च पदाधिकारी है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो दावेदार हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उन्हीं में से आप किसी एक को टिकट दीजिए और जो जीत यानी कि टिकट जो देने वाले यानी कि दिया गया है और हम लोग खूंटी विधानसभा निकाल के देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आप टिकट दे दीजिए, मैं आपका खूंटी विधानसभा निकाल के दिखा दूंगा। ये मेरा वादा है। देखिए, खूंटी जिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी के जो पदाधिकारी लोग हैं वो दावा भी कर रहे हैं कि इस बार ये लोग खूंटी विधानसभा क्षेत्र निकालने में कामयाब होंगे। फिलहाल जो भी हो, इन लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे तो यही बात निकल कर आता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई भी प्रत्याशी हो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्राथमिक सदस्यता लिया हुआ हो, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहले झंडा ढोया हो, वैसे लोगों को ही पार्टी टिकट दे, अन्यथा पार्टी में टूट हो सकती है और इसका खामियाजा सीधे तौर पर जेएमएम को भुगतना पड़ सकता है। खैर जो भी हो, हम और कुछ लोगों से जानने का कोशिश करते हैं। क्यों नाराज हैं आप लोग? नाराज इसलिए हैं कि क्षेत्र के जो जनता हैं, वोटर हैं, जो नया बाहर से आते हैं कैंडिडेट, उनको यदि मिल जाती है टिकट तो वोटरों का मनोबल टूट जाता है, आशा उम्मीद ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से दिन रात हम लोग जुड़े हुए हैं क्षेत्र में जनता से, जान पहचान, हर दुख सुख में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, और जो नया आदमी या नया कैंडिडेट आएंगे तो उन तक जनता पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए जितने खूंटी जिला के जिला कमेटी हैं, केंद्रीय सदस्य हैं, और उन्हीं में से जो आवेदन किए हैं उम्मीदवार के लिए, उन्हीं में से किसी एक को टिकट देकर फाइनल किया जाए। धन्यवाद, जोहार। तो इस तरह से सभी लोगों का एक ही मांग है कि बाहर के लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाया जाना चाहिए। खैर जो भी हो, ये अभी देखना है केंद्रीय कमेटी किस तरह से निर्णय लेती है और इन लोगों का बात को सुनता है या फिर नहीं। क्या कह रहे हैं आप? चलिए जोहार। देखिए, वाकई में हमारे खूंटी विधानसभा क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता बहुत जोश खरोश से काम किए हैं, और इस बीच में अगर ऐसा सुना जाए कि अगर किसी और को टिकट दे रहे हैं या किसी और को दिया जाए तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई होगा। और हमारे जितने भी आवेदन दिए हैं पदाधिकारी लोग, जो हमारे विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए, खूंटी विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए, उसी के बीच में उसी के पदाधिकारियों को जो आवेदन डाले हैं उन्हीं के बीच से एक को किसी को नॉमिनेट करे, एक को किसी को टिकट दे, यही हम लोगों की मांग है। अगर मान लीजिए बाहर के लोगों को टिकट दे दिया तो फिर क्या करिएगा? देखिए, बाहर के लोगों को तो कतई हम कहेंगे कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ डटे हुए हैं। हम दिन रात एक करके हम जगह को बनाए हैं, यहाँ का नींव को खड़ा किए हैं, यहाँ का झंडा को लहरा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि उन लोगों को ना दे। हम ही लोग को जो पदाधिकारी जो हम लोग डाले हैं उन्हीं के बीच में किसी एक को चुन के हमें विधानसभा में फाइट कराए, ताकि हम लोग सारे कोई मिल के, पूरा वोटर जितना भी है गांव घर में, सारे पदाधिकारी पंचायत से लेके आपका प्रखंड से लेके जिला से लेके केंद्र तक की हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग खूंटी को एकदम जीत के हम लोग यहाँ सीट देंगे। बिल्कुल, हम लोग का मांग है। तो इस तरह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खूंटी जिला कमेटी में नाराजगी साफ दिख रही है। इन लोगों ने अपने केंद्रीय कमेटी को अवगत कराने का कोशिश किया है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कमेटी के बाहर के लोगों को खूंटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जेएमएम को। और साफ तौर पर हमने सुना, बातचीत किया, आपने सुना भी कि नेताओं का कहना है कि जेएमएम में टूट भी हो सकती है। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।